चलिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? प्रार्थना पत्र? नहीं नहीं, वो एप्लीकेशन, एक मिनट बोलो भाई। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन एक अलग चीज है। जानबूझ के लेटा है। किसी का टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देख तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे समझ में नहीं आया तेरे को, एप्लीकेशन भी समझ में नहीं आएगा अगर तेरे पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है। ये बात मैं तुझे पहले ही बता के चल रहा हूँ, बाद में कहना नहीं समझ में नहीं आता। देखिए भाई, एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपकी रियल लाइफ में क्या यूज है उसके ऊपर है ये चैप्टर, और इसलिए चैप्टर बच्चों को बहुत अच्छा समझ में भी आता है क्योंकि उनकी रियल लाइफ से बेस्ड है। अभी तक हम जो भी साइन कॉस टैन पढ़ रहे हैं उसका कहीं मतलब आप बोलोगे कि पता नहीं कहाँ यूज होगा, या आप इतना अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रियल लाइफ में नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कैसे है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक सिंपल सी बात समझ जाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है इस तरीके से, या फिर एक टावर है। ठीक है, और जब पिलर्स, जब आप कभी भी, और इतनी दूर पर एक जगह है, और या फिर यहाँ पर एक है, और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्शन करना है, मान लीजिए सीढ़ी का या वायर का, तो कितनी लंबी वायर लाई जाए ये चीज हमें पता करनी है। तो ये काम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए किया जा सकता है। देखो, जो भी बिल्डिंग होगी उसकी हाइट आपको पता होगी कि कितनी लंबी कितनी ऊंची बिल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 मीटर की है या 50 मीटर की है, ऐसे लगा 50 मीटर की बिल्डिंग, और आप कितनी दूर खड़े हैं या कहाँ से आप इस वायर को ले जाना चाहते हो इसके ऊपर। तो मान लीजिए जैसे आपके पास 10 मीटर है, तो कितना लंबा वायर होना चाहिए, ये काम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। हालांकि ये काम पीजीटी के थ्रू भी किया जा सकता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइडें दी हुई हैं और तीसरी निकाल दी। तो ये काम आप किसके थ्रू करते हैं? पीजीटी के थ्रू। मतलब इस चैप्टर में एक थ्योरम ये भी काम करती है साथ में, पीजीटी थ्योरम। क्योंकि पीजीटी थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपकी पीजीटी होती है। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का। ये थ्योरम कब अप्लाई करनी होती है ये और बता दीजिए? जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें दे रखी हो और तीसरी आपसे पूछी हो, जैसे इस केस में पूछा है। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का मैटर और समझाता हूँ आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नो कब काम करती है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर आपको एक थीटा दे रखा है 90 के अलावा, 90 तो होगा ही क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक थीटा दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, और तीनों साइडों में से कोई सी भी एक साइड दे रखी है, कोई सी भी, जैसे मान लीजिए ये दे रखी, तो मैं बाकी की बची हुई दो साइडें निकाल सकता हूँ, कोई सी भी निकाल सकता हूँ। पीजीटी लगाने के लिए क्या कंडीशन थी कि दो साइडें पता होनी चाहिए और तीसरी निकालेंगे, मतलब उसमें दो साइडें कंपलसरी थी किसमें? पीजीटी लगाने के लिए। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए दो साइडें नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। तो हम बाकी की बची हुई दो साइडें निकाल सकते हैं। भैया कैसे निकाल दोगे? देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये चीज निकालनी, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन जनरेट करनी है एक ट्रिग्नोमेट्री की। वो ट्रिग्नोमेट्री कौन सा होगा उसके लिए मैं बताता हूँ क्या सोच रखनी है। उसके लिए ये सोच रखनी है कि थीटा आपको पता है, तो ये जो दिया हुआ है और जो पूछा गया है वो क्या क्या साइडें हैं पहले तो वो बताओ।
बताओ कौन कौन सी साइड है? एक तो परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेन्यूज है। अब आप बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है? तो यहाँ पर साइन की इक्वेशन बनेगी। भैया क्या बात कर रहे हो? मान लो अगर ये 50 यहाँ की जगह अगर यहाँ दिया होता तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बनती बताइए? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मतलब भैया एक तो वो साइड उठानी है जो दे रखी है, एक वो साइड उठानी है जो पूछी है। हाँ, और उनके हिसाब से जज करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। समझ में आया? दोबारा मैं समझा देता हूं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक साइड आपको चाहिए ही होगी क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए एक तो एंगल चाहिए होता है, और क्या चाहिए होती है? एक साइड चाहिए होती है। और बाकी की दो साइड है मैं बता सकता हूं। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा है, अब आप खुद सोचिए दिया क्या हुआ है? बेस। पूछा क्या है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? इसलिए तो मैं आपको कह रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री सीखो, इसलिए कंपलसरी था वो ट्रिग्नोमेट्री सीखना कि भाई परपेंडिकुलर और बेस में तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री है, मगर हालांकि कॉट भी है, लेकिन मैंने आपको सिंपल, आपको जो डीलिंग करनी है वो बस इसी में करनी है कि भाई परपेंडिकुलर और बेस के बीच में डीलिंग चल रही है। तो बेस में उसके बीच में अगर डीलिंग चल रही है तो फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहिए आप बताइए? आंसर है इस केस में 10। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे लिखोगे 10 30, और क्या चीज है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मिसिंग है तो आप एक काम करिए, आप इसे एक्स बना दीजिए। परपेंडिकुलर मिसिंग है तो आप इसको एक्स बना लीजिए। बेस कितना है? ऐसे लिख लीजिए। समझ में आया? अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अल्फाबेट्स तो चलाएंगे ए बी और सी। 10 30 कितना हो जाएगा भाई? ए बी अपॉन में बी सी, ऐसे लिख लो पहले, फिर इनकी वैल्यूज डाल दो। 10 30 की वैल्यू, हाँ क्या गलत बताया यार? अरे √3/2 बता रहा है यार, 10 में √3/2 बता रहा है। फिर आते आते क्वेश्चन को गलत करके आएगा, फिर फेल हो जाएगा। ए बी कितना है? वही चीज तो निकालनी है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स रख सकते हो। बी सी कितना है? अब आप खुद गौर करिए पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? निकल सकता है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स को अकेला कर देंगे। सही है, तो चलिए करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत है नहीं। √3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर एक्स को अकेला कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन में। नीचे जब रूट आता था तो याद करो मैंने बताया था आपको क्या करना है? रैशनलाइज। कौन सा टाइप है? टाइप फर्स्ट है, क्योंकि सिंगल नंबर है। जब सिंगल नंबर होता है तो उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी करते हैं ताकि बैलेंस रहे। याद है कुछ ऐसा सिखाया था मैंने आपको? तो यहाँ हो जाएगा 5√3 और अपॉन में 3। ये है आपका परपेंडिकुलर। ऐसे यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या योगदान है, उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि इसके मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए एक टावर है, उस पर आप खड़े हैं और बहुत दूर से एक कार आ रही है। ठीक है, और ये कार वाले बंदे ने आपको देख लिया और यहाँ पे कुछ 30 डिग्री का बना दिया वहां। ये वाली जो साइड है जो उसने देखा, तो उसको पता है कि कितनी है ये, लगभग 50 मीटर है। और आपसे ये पूछ सकता है कि बिल्डिंग की हाइट बताओ कितनी है जिस पे आप खड़े हैं, देख रहे हो? या फिर अगर आप बोलोगे भैया ये पता नहीं कैसे पता लगा लिया, चलो यार ये मत दो, एक काम करो यार, ये तो पता लगा सकता है कि वो कार कितनी दूर है। और फिर मतलब आप देखो, आप एक डिस्टेंस पर हो, आपने एक बंदे को देखा, आपको पता है वो डिग्री कितना है, और आपको ये पता है कि मेरी दूरी इस बिल्डिंग से कितनी है। मैं बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूँ किसके थ्रू? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बस।
नॉर्मली जो गवार बंदे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आप बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो सोच सकता है। इंजीनियर्स कैसे सोचते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक अगर हमें बनाना है तो कितना मटेरियल लग जाएगा, उतना ही मंगाते हैं। ये काम सिर्फ इसी के थ्रू होता है। जैसे मान लीजिए, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मानिए, एक और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और आप इस तरीके से प्लेन उड़ा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर कहीं पर एक टैंक है, ठीक है, और एनिमी का टैंक जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, ये इस तरीके का खेल ही तो है। अब बोलता है कि ये कितनी स्पीड से फेंके या कितनी स्पीड से हिट करे कि एग्जैक्टली इसको टैंक को हिट हो जाए। आपने गौर किया होगा आजकल जो फाइट्स होती हैं, जो वॉर्स होते हैं, उसमें एक ही मिसाइल, मतलब गिनी चुनी मिसाइलें होती हैं और वही मारता है प्लेन और एग्जैक्टली टारगेट पे हिट कर जाती है। कैसे, इतना प्रिसाइज कैसे? पहले वर्ल्ड वॉर जब हुए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसमें एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं लगता था इतना, अब लगता है। क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी में किसका इस्तेमाल होने लग गया है? ट्रिग्नोमेट्री का। पहले तो अंदाजे से फेंकते थे, हाँ भाई ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, पहुंच गए ऊपर सा, हाँ लग रहा है, छोड़ो, गिरेगा तो गिर जाएगा, नहीं गिरेगा तो बाजू वाले घर पे गिर जाएगा। अब तो पिन पॉइंट मार देते हैं, इसी को ही मारना है और उसी को ही, उसी घर को हिट करता है, ना तो बाजू वाला ना इधर वाला। इतना प्रिसाइज कर, क्यों? मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए भाई, प्लेन अपनी हाइट खुद ही बता देता है कि मैं ग्राउंड से इतना ऊपर उठ रहा हूँ। सही है, जब कभी प्लेन उड़ता है प्लेन की हाइट ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये उड़ रहा है लगभग 500 मीटर पे उड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये टैंक इसकी हाइट से कितना दूर है, चलो ये बात तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन प्लेन अपनी हाइट तो बता ही सकता है। अच्छा, अगर वो ये और पता लगा ले कि ये मेरे से ये टैंक कितनी डिग्री पर है। डिग्री पता कर सकती है, हाँ डिग्री पता कर सकती, डिग्री पता की जा सकती है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। आप डिग्री कैसे मेजर करते हैं? हाँ बात बिल्कुल सही है। प्लेन में तो हम कंपास और प्रोटेक्टर लेके बैठेंगे ना, भाई सब सब ऑटोमेटिक होता है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कंप्यूटर में हो जाती हैं। भैया हम तो टेबल से करते हैं, कंप्यूटर टेबल से थोड़ी करता है। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट हो सकता है, डिग्री मेजरमेंट हो सकता है। जहां पर वो कहते हैं ना लॉक हो गया, वो लॉक यही होता है कि वो डिग्री फाइंड आउट कर लेता है, हाइट उसके पास होती है, उसके पता चल जाता है कितना डिस्टेंस है, और बस आपको तो बटन दबाना है और उतनी स्पीड से मिसाइल जाती है और डायरेक्टली उसी लोकेशन को हिट करती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, कितना डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गई, मिसाइल की स्पीड होती है अपनी खुद की, तो टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में हिट कर जाएगा। अब मान लीजिए टैंक मूवेबल है, टैंक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी 60 डिग्री पर है, थोड़ी देर के बाद ये टैंक, मतलब वो टैंक की स्पीड पता लगा लेते कि कितनी स्पीड, कितने उस पर इसने एंगल वेरी किया है। ये चीज भी हम करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कि टैंक यहाँ था और अब यहाँ आ गया, तो डिग्री मेजरमेंट चेंज हो गया होगा पक्का। यहाँ पर पहले कुछ और डिग्री होगा, अब कुछ और डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस पता लगा लेते हैं वो कि कितना डिस्टेंस आ गया है और कितने टाइम में आ गया है, ये भी पता होता है, डिस्टेंस भी पता है, स्पीड निकाल लेते हैं टैंक की कि कितना आगे में मूव कर रहा है। फिर ये सोच लेते हैं कि 45 डिग्री पर ये टैंक एग्जैक्टली शायद यही होगा, अंदाजा। और फिर उसी हिसाब से पहले ही प्लान करके मार देते हैं, क्योंकि उसको मिसाइल को जाने में भी तो टाइम लगेगा, और मिसाइल जब तक पहुंचेगी तब तक टैंक यहाँ पहुंचेगा और उसको हिट जरूर करेगा। भैया मान लो टैंक ने रोक दिया, हाँ थोड़ा बहुत मिसाइल, लेकिन वो टैंक का, वो मिसाइल का ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि टैंक आज लेता है। तो इस तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, ये प्रैक्टिकल यूजेस है। एक और देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर आप ऐसे सोचो कि आप किसी से मिलने गए हैं, ये और भी अच्छा है। ये आप किसी से मिलने गए हैं और वो बंदा जो है, शिवम, अपना इधर ऊपर रहता है। अब शिवम को भाई पार्टी के लिए लेके जाना है, तो कितनी बड़ी सीढ़ी लाएं,
कि शिवम के घर तक पहुंचे। पर मान लीजिए नवीन हमारे भाई साहब जो है वो सीढ़ी ले आए इतनी सी बस खाली, अब इसको खड़ा भी कर लोगे ना तो भी यहीं तक पहुंचेगा, बेचारा शिवम आएगा कैसे? कूद जाएगा वो। भाई कुदाना था तो पूरा ही कुदा लेते, हाथ पांव तोड़ना तो ही तुम्हें उसका। तो कितनी ऊंची बिल्डिंग रख, मतलब कितनी बड़ी सीढ़ी लेके आई जाए कि रखी जाए तो एग्जैक्टली विंडो तक पहुंचे। तो बिल्डिंग की हाइट पता लगा लीजिए, कितने डिग्री पे आप रखना चाहते हैं। वो चीज अगर आप अंदाजा लगा दें, मान लो 45 पे, तो कम से कम यहाँ पर आपका ये हाइट निकल सकती है। बोले भैया कितनी बड़ी सीढ़ी लाओ क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सीढ़ी सोने की हो तो फर्क पड़ेगा, एक एक इंच का फर्क पड़ेगा फिर। अरे कतई किसको भी काटो भैया, ये ज्यादा जा रही है। जब कोई चीज ऐसी, कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, कोई भी मटेरियल हम बना रहे हैं, भाई हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो हमें नहीं भी रिक्वायरमेंट है तो भी हम बोलते हैं कोई बात नहीं एक्स्ट्रा मंगा लो पड़ा रहेगा। लेकिन जब आप ऐसी लोकेशन में बना रहे हैं जहां नहीं पड़ा रहने दे सकते, वो खराब हो जाएगा, आपको कॉस्ट कटिंग भी करनी है, तो वहां पूरा इंजीनियर दिमाग लगा के चलता है कि इतना वही चाहिए, बस इससे ज्यादा मत मंगाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 इंच मंगा लो एक्स्ट्रा, या 10 इंच मंगा लो, इतना इससे फालतू मत मंगाओ क्योंकि फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। ठीक है, इवन अब तो इसको उसमें भी यूज कर लिया इन्होंने, आर्मी के जो भी इक्विपमेंट्स है उनमें भी। तो ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट हो, और ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ पूरी इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तुम, पूरा इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, तो जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से भाग रहा है वो प्लीज, मेरा सजेशन है, इंजीनियरिंग ना करे अपना, नीट वीट इन सब, हालांकि उसमें फिजिक्स में लगता ही है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बिना ट्रिग्नोमेट्री के तो गुजारा ही नहीं। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल में सपना देख रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स देख लीजिए, फिर करिएगा सवाल कि A+B का होल स्क्वायर कहाँ काम आया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये सब चीजें सीखने के लिए भी A+B का होल स्क्वायर लगा होगा, कहीं ना कहीं यूज होती है ये सब चीजें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए इस चैप्टर में। चलिए, अब इसमें 3 ही तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको और डिस्कस कर देता हूँ मैं। टाइप 1, अगर आप इन टाइपों को सीख गए, इन तीनों टाइपों को आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। टाइप 1 वही है जो अभी अभी हमने सीखा है, एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिया होगा क्वेश्चन, एक एंगल दिया होगा और एक साइड दी होगी, और एक पूछेगा। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में कितने ट्राइंगल है? एक ही है, और उसमें एक एंगल दिया होगा, एक साइड दी होगी और एक चीज पूछेगा वो। अब आप बता दीजिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं? अरे बता, तो ही रह गया, बता कौन सा लगेगा इसमें? गलत, ट्रिग्नोमेट्री बता ना कौन सा लगेगा। अरे भाई परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? साइन। और ए बी अपॉन में ए सी, साइन 30 कितना? तू ही बताएगा। ए बी कितना है? 5। मैं उधर मारूंगा, डंडा लेके मारूंगा तुम। और ए सी कितना है आपके पास, ये चीज तो हमें फाइंड आउट करनी है, आप इसे एक्स बना लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10, तो ये एक्स की वैल्यू जो है आपके पास 10 आ गई। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 आपको ऐसे याद रखना है, एक ही ट्राइंगल होगा, एक वेरिएबल मिसिंग होगा, एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा और एक ही ट्राइंगल होगा, वही चीज आपको निकालनी है। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 2 देखिए। टाइप 2 में क्या होगा, दो ट्राइंगल्स होंगे ऐसे। आप मुझे बस ये बताइए राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं वो बताओ। ए बी सी और ए बी डी। ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करनी। राइट एंगल ट्राइंगल दो ही है, एक तो है ए बी सी, ये वाला छोटा वाला, और एक है ए बी डी। तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होगा वो सुनो,
टाइप 2 में आपको दो ट्राइंगल देगा और दो ही वेरिएबल मिसिंग देगा, दो ही वेरिएबल मिसिंग होंगे। किसमें? टाइप 2 में। टाइप 1 में क्या हुआ था? एक ट्राइंगल था और एक ही वेरिएबल मिसिंग था, एक ही वेरिएबल मिसिंग था, वो कोई भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज, पर बेस, परपेंडिकुलर, कुछ भी। समझ में आया? अब टाइप 2 में क्या होगा वो सुनो। कितने ट्राइंगल होंगे? कितने वेरिएबल मिसिंग होंगे? आंसर है दो। लेकिन वो किस तरह से होंगे वो सुनो। यहां पर आपको ये दोनों एंगल मिलेंगे, 30 डिग्री और लेट इट बी 45 डिग्री। ये आपके पास इस केस में ये x है और ये y है और ये मान लीजिए 20 है। अब आप खुद गौर करिए, छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? छोटे वाले में एक ही है, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ पर क्या रखा है? x। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? दो, एक x भी आएगा और अब देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो और सिखा देता हूँ मैं आपको। आप इस तरीके से करेंगे, दोनों ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल AB, गलत, D, ट्राइंगल बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल नहीं। तो एक तो छोटे वाले में जाना है, एक बड़े वाले में जाना है। दोनों में ऐसे पैरेलल ही जाओगे आप, एक साथ ही जाएंगे दोनों में, और दोनों में जाकर अपनी अपनी इक्वेशन बनाएंगे आप। अब छोटे वाले ट्राइंगल में, इसमें इक्वेशन बताओ कैसे बनाओगे? अरे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा? इक्वल टू कितना? अरे वो छोड़ो, दूसरे वाले में बताओ। 30, बड़े वाले में तो 30 चल रहा है ना। हाँ जी, ए बी अपॉन में बी। अब 1045 कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1। ए बी कितना होता है? और बी सी कितना है? एक्स। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है? एक। दूसरे वाले में बात करें, 1030 बताओ, ए बी कितना? बी डी की जगह लिखें एक्स वाई या एक्स प्लस वाई? एक्स प्लस वाई। दूसरी वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है? गलत है भाई, 2+3 और 2 × 3 लिखोगे तो फर्क नहीं है क्या? भाई मुझे इस पूरे बीडी को लिखवाना है। अब इसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है कि एक्स और वाई प्लस में है? भाई एक्स और वाई को मिलाकर है ना पूरा बीडी। तो पूरे बीडी की जगह एक्स प्लस वाई लिखोगे कि एक्स इंटू वाई लिखोगे? तो भैया इसका मतलब जो सेकंड टाइप है उसमें दो ट्राइंगल होंगे। हाँ जी। और कितने वेरिएबल मिसिंग होंगे? दो ही वेरिएबल मिसिंग। छोटे वाले ट्राइंगल में एक वेरिएबल मिसिंग होगा, बड़े वाले में दो मिसिंग। ये टाइप 2 है, ठीक है। चलो मैं टाइप 3 और बना देता हूँ आपके सामने, फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पर। इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा बता देते हैं। आपके पास जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है ना, पहले उसको निकाल लीजिए और दूसरे में उस एक्स को डाल दीजिएगा। तो पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिसिंग रह जाएगा, वो वाई होगा खाली। देखो इस वाले में से क्या एक्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो बताइए। निकाल सकते हैं ना? देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इक्वल टू में कितना आ गया। अब अगर मैं इस एक्स इक्वल टू 20 को इसमें डाल दूं तो आपके पास क्या होगा? 1/√3। यहाँ पे 20, एक्स की जगह कितना? अब बताइए कितने वेरिएबल मिसिंग रहेगा? जब वेरिएबल एक मिसिंग होता है ना इक्वेशन में तो निकाला जा सकता है। मैंने जब से तुम्हारी टाइम शुरू करी मैंने इसी बात को तुम्हें बताया है। पूरी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो निकाला जा सकता है। पूरी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल मिसिंग है तो ऐसी दो इक्वेशन चाहिए ताकि एलिमिनेशन मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये काम हम करते आ रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20+y, यहाँ हो जाएगा 20√3। फिर हम क्या करेंगे, y को अकेला कर देंगे, 20√3 -20। अब क्या हम 20 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस, और ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? तो x भी आ गया और y भी आ गया। तो आपने दोनों वेरिएबल्स निकाल बिल्कुल एंड में बिल्कुल कॉमन वगैरह हाँ। तो टाइप 2 में क्या होगा?
दो ट्राइंगल होंगे, दो ही वेरिएबल मिसिंग होंगे, लेकिन दो वेरिएबल मिसिंग जरूर होंगे, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल में तो एक वेरिएबल मिसिंग होगा और बड़े वाले में दो मिसिंग। सॉल्व कैसे करना है? पहले छोटे वाले को सॉल्व करना है ताकि वो जो एक वेरिएबल मिसिंग है ना उसकी वैल्यू निकल जाए, और उसको उठाकर फिर बड़े वाले में प्लेस कर देना है ताकि वो जो वाई वाला है वो भी निकल जाए। अच्छा, एक्स और वाई दोनों निकल गए, फिर उनमें से कुछ पूछा होगा वो आपको बता दो। टाइप वन में क्या होगा? एक ही ट्राइंगल होगा और उसमें एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा और आपको वही निकालना होगा, और उसके लिए आप अपने रेशियोज बनाओगे। टाइप थ्री देखिए, टाइप थ्री पे आपको क्वेश्चन आएगा। टाइप थ्री में क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी यही है। और इसी के साथ आपकी मतलब एक्सरसाइज का लगभग बेसिक इंट्रो लगभग 80% डन हो जाएगा। थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो हम कल कवर कर देंगे और फिर क्वेश्चन भी कल करेंगे। टाइप थ्री में देखिए, टाइप थ्री में क्या, टाइप थ्री में क्या होगा, आपके पास ट्राइंगल होगा और दो ही ट्राइंगल होंगे, और वेरिएबल भी कितने मिसिंग होंगे? दो ही होंगे। टाइप टू में कितने थे? ट्राइंगल भी कितने थे? ये फिर फर्क क्या है? फर्क है, आप खुद गौर करिए, छोटे वाले ट्राइंगल में मान लो तो किसमें तो वैल्यू वैल्यू दे दी आपको, यहाँ 45 हो गया और यहाँ पर कितना बना दिया मैंने? 30। अब आपको देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है, बड़े वाले में कितने? सोच के बोलना। कैसे नहीं? भाई इस पूरे को अगर मैं काउंट करूंगा तो इधर से तो एक्स मिसिंग है और इधर से वाई मिसिंग, वाई प्लस 20 लिखोगे ना उसको। तो कितने ट्राइंगल, कितने वेरिएबल मिसिंग हुए? ट्राइंगल कितने हुए? लेकिन इस ट्राइंगल में और जो टाइप टू के ट्राइंगल में फर्क क्या है? उसमें छोटे में एक होता था, बड़े में दो होते थे मिसिंग, लेकिन इसमें छोटे में भी दो हैं और बड़े में भी दो हैं, तो मतलब प्रॉपर एक एक वाले ट्राइंगल में जाके तो प्रॉपर वैल्यू निकलनी ही नहीं है। निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि अगर एक वेरिएबल मिसिंग हो तभी तो निकालते। जब वेरिएबल ही दोनों में दो दो मिसिंग है तो कैसे निकाल दोगे? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, और अगर यकीन मानो अगर तुमने टाइपों को कर आया ना तो कल तुम्हें अपने आप मजा आएगा क्वेश्चन करने। बस पढ़ के आना कि टाइप टू टाइप थ्री कैसे काम कर रहा है और सॉल्व कैसे किया था भैया ने, एक एक बार सॉल्व करके ले आना इन्हीं को अपनी कॉपी में। मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है उतरा करके लाया। ठीक है, टाइप थ्री को हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। टाइप थ्री देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों ट्राइंगलों में जाना है। मैं जैसे बताया आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या लिखूं? ए बी डी। फिर ए बी सी में गए, ट्रिग्नोमेट्री का आपको इक्वेशन बनाना है, बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्री का बनेगा? अरे देखो यार अपना थोड़ा बहुत तो कर लो। बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, क्या दिख तो रहा है? एक्स है यहाँ, वाई है यहाँ, 45 मुझे दिख रहा है यहाँ से। हाँ भाई, एबीसी में कौन सा ट्रिग्नो, कैसे पता चला? एक्स और वाई ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है। बे परपेंडिकुलर बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री? 10। तो यहाँ पे हम 10 45 बनाएंगे और लिखेंगे नहीं एक्स वाई बाद में, पहले आदत बनाओ वेरिएबल्स ऐसे लिखने की और फिर बाद में वैल्यूज डालनी। दूसरे वाले क्या बता दो, कितना? ए पी अपॉन में 10 45 कितना? 1। यार रूट रूट मत बोलो यार, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अब। ए पी कितना है? एक्स। ये कितना है? वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स निकल कर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 10 1 बाय ए बी कितना है? बी डी कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस 20 इक्वल टू में। अब आप देखिए, अब बताओ किस इक्वेशन में से वैल्यू निकालना आसान है, इसमें से या इसमें से? आंसर है इसमें से। जिसमें से भी आसान हो वो आप देखिएगा किसमें से आसान है, उसमें से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। ठीक है, उससे होगा क्या मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप पुट कर दूं वाई की जगह क्या, एक्स, तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चलेगा। ऐसा ही तो चाहिए था कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चले, क्योंकि दो चलेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन में गया और उसमें से एक वेरिएबल को कन्वर्ट किया दूसरे में और उसकी वैल्यू डाल दी दूसरी वाली में। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आपको क्या करना है, एक्स वालों को एक तरफ कर देना है, 20 को यही छोड़ दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस,
पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? x। यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1, यहाँ हो जाएगा 20, x को अकेला, यहाँ हो जाएगा 20/√3 - 1। अब क्या करना है? रैशनलाइज। तो 20/√3 - 1 कौन सा टाइप है रैशनलाइज का? टाइप सेकंड है। ये दो वेरिएबल है, साइन चेंज करके लिखते हैं। तो √3 + 1 और ऐसा ही ऊपर भी लिखते हैं ताकि बैलेंस हो। यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा √3 + 1, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 20 √3 + 1 और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -1 दैट विल बी 2। अब आप बताओ कटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कॉमन निकाल तो रखो ना, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 10√3 + 1 मीटर जो भी है। समझ में आया कैसे करना? तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन है। और इस x की वैल्यू को y, हाँ मतलब ये y तो निकल गया आपका, और x जो था वो तो y के इक्वल था, तो x भी कहीं ना कहीं किसके इक्वल होगा? पर हर बार x y के इक्वल नहीं आएगा, कभी कभी इक्वेशन बनेंगे उसमें प्रॉब्लम। तो करना लेकिन वही काम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आप ये करके आएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ, पहले जज करिएगा कौन सा टाइप है। अगर आपको ये जज करना आ गया ना कि कौन सा टाइप है और कैसे सॉल्व करना है, लगभग लगा लो 80% आ गया तुम्हें चैप्टर। 80%। हाँ मतलब 3 क्वेश्चन तो यही करने जो आपके इसमें से हैं। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, तो वो अभी नोट करना है कुछ? हाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, करना है वरना वीडियो में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है और ये डी है। दिस गोना बी 30 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री रहेगा, ये 20 मीटर है। इसको एक्स बना लीजिए और इसको एच बना लीजिए। कौन सा टाइप है? टाइप 3 है ये, ठीक है। ओके, और इसके इसके बारे में बताओ भाई। ये वाला आपके पास 20 है, यहाँ ये 30 डिग्री है, और आपसे पूछा गया है ये कौन सा टाइप है? टाइप। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे इसमें शिवम? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री शिवम? ट्रिग्नोमेट्री साइन। साइन, क्योंकि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो जो दिए होते हैं और जो पूछा होता है उसके बीच में डीलिंग करते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। वो 3 ट्रिग्नोमेट्री जो मेन है वो लगाते हैं। नहीं देखो, मैं एक्चुअली उनको लगाता हूँ। आपके टीचर क्या करेंगे? आपके टीचर कहेंगे देखो इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो है वो कॉसेक लगाएंगे। अच्छा, जो मतलब दिया होता है वो ऊपर रखते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं मेन ट्रिग्नोज में डीलिंग करता हूँ, क्योंकि मेन ट्रिग्नोज की वैल्यूज बच्चों को सबसे अच्छे से याद होती है। आंसर सी में आएगा। आंसर सी में, आंसर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। पर भी लेकिन वो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, कोई फर्क नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ सेम आएंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन से देते हैं, वैल्यूज उनके सेम आएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं। 3 क्वेश्चन जो मैंने टाइपों में करवाए हैं वो मुझे चाहिए, तो टोटल 5 क्वेश्चन कल आप करके लेकर आएंगे। ठीक है, और आपके फॉर्मूले का टेस्ट होगा 18 बार, 18 टाइम्स आप लिख के लाओगे। ठीक है,